जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मित्रों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका क्लब क्लासेस में बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं यहाँ पर हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं और मैंने हिंदी विषय में निरंतर कक्षाएं ली, आपकी संज्ञा सर्वनाम, और अब मेरा टॉपिक जो हमने एक कक्षा पढ़ा चुका हूं और यूट्यूब पर डल भी चुकी है, वो है विशेषण। आज हम विशेषण का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने विशेषण की परिभाषा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विशेष के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्राविशेषण। तो अभी हमने जो चैप्टर लिया है विशेषण, क्या लिया है बच्चों? विशेषण। और इस विशेषण में हमने क्या क्या बताया, आपको रिमाइंडर करा देते हैं। विशेषण की हमने परिभाषा बताई थी, यानी नाम की विशेषता, यानी किसी विशेष शब्द की। तो विशेष क्या है? तो वो विशेष हो सकता है, या तो वो संज्ञा हो सकता है बच्चा, या फिर क्या हो सकता है? सर्वनाम हो सकता है। यानी या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम। और विशेष क्या होते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। यानी विशेष मतलब जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए उसे विशेष कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता, यानी किसी नाम की विशेषता बताना ही क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। बोलो हाँ या ना। तो उस वीडियो में हमने आपको यही बताया था, एक विशेषण क्या होता है, परिभाषा, उदाहरण, और विशेष क्या होता है, परिभाषा, उदाहरण बताए थे। जिस बच्चे ने हमारे वीडियो पहला वाला नहीं देखा है, आप सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज जो हम इसके पढ़ाने जा रहे हैं वो इसके आगे का पार्ट है, यानी प्राविशेषण, और इसके भेद बताएंगे आज हम। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, जब तक हमने पहला वीडियो नहीं देखा है वो आप देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो इसके आगे का पार्ट है, वो बताने जा रहे हैं। और एक नंबर का एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, विशेषण, विशेष और प्राविशेषण से। तो बच्चा शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और इस वीडियो को जितनी कोशिश हो सके आप फैला दीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, सबको बताइए, और जितना हो सके उतना वंचित बच्चों तक पहुंचाइए जो शिक्षा से दूर हैं, उनको भी जोड़िए, है ना। तो शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। तो बच्चा शुरुआत करते हैं। देखिए विशेषण के अगर हम बच्चा ध्यान रखें, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले विशेषण ही शब्द पूछा जाता है। तो विशेषण के हमने बारे में बता चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिए। हमने उसी वीडियो में बच्चा विशेष भी बताया है ना। तो विशेष भी हम बता चुके हैं, और आज हम बताने जा रहे हैं प्राविशेषण। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक नंबर का सिर्फ एग्जामिनर इन्हीं तीन शब्दों से ही पूछ लिया जाता है, एक या दो नंबर का सिर्फ इन्हीं शब्दों से आ लेता है। भेद तो इसकी सेकंड है। सिर्फ क्या पूछ लिया जाता है? विशेषण क्या होता है, या विशेष क्या होता है, या प्राविशेषण। तो आज हम आपको प्राविशेषण पढ़ाएंगे, इसमें ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया उस वीडियो में आज फिर समझ लेना, क्या विशेषण क्या विशेष। आज हम बताने जा रहे हैं प्राविशेषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा। तो हेडिंग लिखिए, परिभाषा लिखिए, प्राविशेषण। क्या लिखिए? प्राविशेषण। हेडिंग लिखिए, प्राविशेषण। ये कौन सा नया शब्द है एक विशेषण में? लिखिए प्राविशेषण। तो प्राविशेषण की परिभाषा लिखिए। लिखिए, विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। करने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं।
देखिए अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, विशेषण, जो नाम की विशेषता बताए यानी विशेष की, और विशेष क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाए। और तीसरा शब्द ये विशेषण की विशेषता बताएगा। विशेषण बच्चा किसकी विशेषता बताता, आप हमें कमेंट में बताइए। और ये जो प्राविशेषण है ये किसकी विशेषता बताने जा रहा है, तो ये विशेषण की विशेषता बताने जा रहा है। किसकी, विशेषण की। देखिए बच्चा, विशेषण जो शब्द होता है, ये विशेषण जो शब्द है ये विशेष की विशेषता बताता है। हमने जो इससे पहले हमने वीडियो लिया है उसमें काफी अच्छे से विशेष को समझाया है। आप प्लीज पहले हमारा पहले वाला वीडियो देखिए और विशेष को समझिए, विशेष क्या होता है ना। अगर आपको विशेष समझ में आ गया तो विशेषण और प्राविशेषण पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस विशेषण में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है विशेष, है ना, कि विशेष क्या होता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है बच्चा, विशेष की। और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या है, प्राविशेषण। वो क्या है बच्चा, प्राविशेषण है। वो क्या है, प्राविशेषण है। तो आज हम समझेंगे ये विशेषण की कैसे विशेषता बताता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि विशेष की कैसे विशेषता बताता है, तो वो तो हमने डिटेल में समझाया है, वो है विशेषण। आज हम समझेंगे विशेषण की विशेषता बताई जा सकती है क्या सर जी, हाँ, इसका नाम ही है विप्रा। प्रा मतलब पहले, यानी जो विशेषण से पहले आएगा। जो किससे पहले आएगा, विशेषण से पहले। जो बच्चा किससे पहले आएगा, जो विशेषण से पहले आएगा। जो किससे पहले आएगा, जो विशेषण से पहले। बस ये ध्यान रखना, किससे पहले होगा, विशेषण से पहले। किससे पहले, विशेषण से पहले आएगा। ये शब्द जो होता है वो विशेषण से पहले आता है, बस ये याद रखना है। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल कैसे विशेषण से पहले आ रहा है। तो देखिएगा, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा बहुत सुंदर लड़की है, बोलो हाँ या ना। राधा बहुत सुंदर लड़की है। अब आपको इसमें प्राविशेषण बताना है। तो देखिएगा, राधा बहुत सुंदर लड़की है, अब आपको इसमें प्राविशेषण, अभी हम प्राविशेषण बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें संज्ञा पहचानिए। तो एक संज्ञा हमको राधा मिली, बोलो हाँ या ना। एक संज्ञा हमें क्या मिली, राधा, और दूसरी संज्ञा क्या बनी, लड़की। अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा की विशेषता। तो कोई ना कोई एक संज्ञा होगी ना जिसकी विशेषता बता रही है, तो इसका यानी इसका। तो कोई ना कोई एक जो संज्ञा टर्म है वो क्या कहलाता है, विशेष। तो सुंदर कौन है बताइए, लड़की सुंदर है या फिर राधा। तो बच्चा सुंदर तो लड़की है, राधा को, सुंदर जो शब्द है वो राधा है, लड़की नहीं। कौन है, राधा है। क्योंकि हम सुंदर किसको कह रहे हैं, सुंदर हम राधा को कह रहे हैं, लड़की को नहीं। लड़की तो उसकी जाति को बताया जा रही है कि राधा है क्या, लड़का या लड़की, है ना। ये इसकी जाति को, लिंग बता रहा है, जाति बता रहे हैं, लेकिन सुंदर इसको नहीं बताया जा रहा। सुंदर राधा नाम की एक कोई लड़की है उसको बताया जा रहा है। तो बच्चा राधा क्या है, विशेष। राधा क्या है, विशेष। राधा शब्द क्या है, विशेष है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। बोलो बच्चा, सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। और लड़की हमारी संज्ञा ही बनी रहेगी, क्योंकि ये राधा की क्या बता रही, जाति बता रही कि राधा है क्या, लड़की या लड़का में से जाति बताई जा रही। अब बात आता है ये जो अभी हमने बताया था प्राविशेषण, कि विशेषण से पहले, पहले प्राविशेषण जो बताया था वो प्राविशेषण शब्द क्या होता है, यानी विशेषण से पहले। विशेषण से पहले, किससे, विशेषण से पहले। तो देखिए ये विशेषण, बस इससे पहले देखिए, तो इससे पहले क्या लगा है, ये शब्द लगा है, बहुत लगा है। तो ये जो बहुत शब्द है बच्चा वो क्या है, प्राविशेषण है। क्या है, प्राविशेषण। तो देखिए राधा क्या है, विशेष, जिसके बारे में बोला जाए। किसके बारे में बोला जाए, सुंदर कौन है, राधा। तो राधा हमारा विशेष, सुंदर शब्द विशेषण, लड़की शब्द संज्ञा। और ये जो बहुत शब्द है, ये बहुत शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। क्या हो गया बच्चा, प्राविशेषण हो गया। तो जो विशेषण की विशेषता होता है कि राधा सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि राधा है क्या, बहुत सुंदर है। यानी जहां विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, प्राविशेषण कहते हैं। जैसे हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया, शीला एकदम मूर्ख है। शीला
एकदम मूर्ख है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शीला एकदम मूर्ख है। तो देखिए पहले आप विशेषण देखिए, तो मूर्ख शब्द क्या है? विशेषण है। मूर्ख शब्द क्या है? विशेषण है। मूर्ख शब्द विशेषण है। मूर्ख शब्द क्या है? विशेषण है। विशेष क्या? जिसके बारे में बोला जाए, तो शीला के बारे में बोला जा रहा है, ये विशेष है यानी संज्ञा शब्द है ना। और एकदम शब्द हमारा क्या हो गया? एकदम शब्द हमारा प्राविशेषण हो गया। एकदम शब्द हमारा प्राविशेषण हो गया। बोलो बच्चा, एकदम शब्द क्या हो गया? एकदम शब्द हमारा प्राविशेषण हो गया, क्योंकि शीला को मूर्ख बताया जा रहा है, तो विशेषण की विशेषता बताएं, वो एकदम शब्द है कि शीला एकदम मूर्ख है। एक तो मूर्ख है और वो भी एकदम मूर्ख है, तो विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है, तो वो एकदम शब्द प्राविशेषण है। ये विशेष है और ये विशेषण है। जैसे आप हमें एक और एग्जांपल बताइए, एक और एग्जांपल रखते हैं आपके सामने। करिश्मा, करिश्मा बहुत लंबी, करिश्मा बहुत लंबी युवती है। करिश्मा बहुत लंबी युवती है। एक और लिखते हैं, रचना, रचना घोर परिश्रमी है। रचना घोर परिश्रमी है। करिश्मा बहुत लंबी युवती है, रचना घोर परिश्रमी है। बताइए आप हमें, इसमें क्या प्राविशेषण है, क्या विशेषण है ना। इसमें तीनों शब्द आप बता डालिए, ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राविशेषण विशेषण। तो देखिए सबसे पहले देखिए संज्ञा, तो करिश्मा शब्द हमारा संज्ञा है। करिश्मा शब्द क्या है? संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की ही तो बच्चा विशेषता बताता है। और युवती शब्द भी संज्ञा है, ये भी शब्द संज्ञा है। तो जो विशेषण होगा वो कोई दो शब्दों का तो विशेषता बताएगा नहीं, है ना, तो किसी एक का बताएगा। अब लंबी हम किसको कह रहे हैं? लंबी हम करिश्मा को कह रहे हैं, युवती को नहीं, ये इसकी जाति बताई जा रही। तो लंबी शब्द क्या है? विशेषण है। लंबी शब्द क्या हो गया बच्चा? विशेषण हो गया। बोलो लंबी शब्द क्या हो गया? विशेषण। और कैसी लंबी है? कितनी है? बहुत लंबी है। तो ये बहुत शब्द हमारा क्या हो गया? बहुत शब्द हमारा प्राविशेषण हो गया। बहुत शब्द हमारा प्राविशेषण हो गया। बहुत शब्द हमारा क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। यानी विशेषण की भी विशेषता बताना। प्राविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताता है और विशेषण पर जोर डालता है। अब जोर कैसे डाल रहा है? कि वो कितनी लंबी? बहुत लंबी है। और ये जो संज्ञा शब्द है ये विशेष का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? विशेष का, क्योंकि एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं, तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है। अब इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है या फिर इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है? तो इस संज्ञा की, क्योंकि लंबी कौन है? युवती नहीं है, लंबी है करिश्मा। ये तो इसकी जाति बताई जा रही है कि वो तो युवक होगा या फिर युवती होगा। तो बच्चा फिर से समझना, करिश्मा शब्द हमारा विशेष, लंबी शब्द हमारा विशेषण, युवती संज्ञा ही बना रहेगा क्योंकि जाति बता रहा है, और बहुत शब्द प्राविशेषण हो गया। जैसे इसमें देखते हैं, अब देखिए रचना शब्द क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और ये संज्ञा है क्या? विशेष का काम कर रही। किसका? विशेष का। विशेष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में कहा जाए। जिसको नहीं समझ में आ रहा, हम इससे पहले वाला हमारा वीडियो देखें, उसमें हमने बहुत डिटेल में विशेषण विशेष पढ़ाया है, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। और परिश्रमी शब्द क्या है? विशेषण। परिश्रमी शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताएं, यानी जो रचना है वो क्या है? परिश्रमी है। और विशेषण की भी विशेषता बता दें, वो प्राविशेषण। वो बच्चा क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। वो क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे, विशेष, प्राविशेषण और विशेषण। यानी विशेषण जो संज्ञा की विशेषता यानी विशेष की, विशेष जिसके बारे में बोला जाए, और प्राविशेषण जो विशेषण के पहले आता है और विशेषण की विशेषता बताता है। राइट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं विशेषण के भेद। अब हम बढ़ते हैं
विशेषण के विशेषण के विशेषण के भेद। अब हम क्या पढ़ते हैं? विशेषण के भेद। विशेषण के बच्चा कितने भेद होते हैं? तो हेडिंग लिखिए, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 4। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी ऐसा सर्वनाम जो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की, उसे सार्वनामिक। इसमें क्या होता है गुणवाचक विशेषण में? अगर हम गुणवाचक विशेषण में मालूम करें तो इसमें संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी, यानी उस संज्ञा के गुण के बारे में बताए जाएंगे। उस संज्ञा की किसके बारे में बताया जाएगा? गुण के बारे में बताया जाएगा। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बच्चा? जो संख्यावाचक होता है वो संज्ञा के संख्या को बताता है कि वो संज्ञा जो है कितनी संख्या में है। और अगला है परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो भी संज्ञा की नाप तौल के बारे में बताता है। जो संज्ञा होती है उसके नाप तौल के बारे में बताता है। क्योंकि विशेषण है ही क्या? संज्ञा की विशेषता। तो ये शब्द में क्या? संज्ञा आना चाहिए। फिर से देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बच्चा याद रखना, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ 1 नंबर का ये। बच्चा याद रखना, ये जो विशेषण चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का, संज्ञा सर्वनाम के बाद। इससे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा था। हर साल आपके आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के निम्न 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो इसमें सर्वनाम जो शब्द होता है, क्योंकि नाम में ही लिखा है सार्वनामिक, देखिए लगा है एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एक जो है वो प्रत्यय प्रयोग कर रहा है। मूल शब्द इसमें सर्वनाम ही है। मूल शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो मूल शब्द इसमें सर्वनाम में एक प्रत्यय लगा है तो बन गया सार्वनामिक। यानी सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताएगा। ठीक है, यही सर्वनाम सर्वनाम में भी प्रयोग होता है, लेकिन वहां पर संज्ञा अलग होती है और यहां संज्ञा अलग काम करती है। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। ये जो गुणवाचक विशेषण है उसमें संज्ञा का ही तो गुण बताएंगे। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, राम ईमानदार है, तो राम क्या है? संज्ञा, और उसी की तुम विशेषता बता रहे हैं कि वो ईमानदार है, यानी उसी के तुम गुण के बारे में बता रहे हैं, यानी संज्ञा के ही तुम गुण बताएंगे। अगला है संख्यावाचक विशेषण, यानी नंबर का। तो हम संख्या किसकी होगी? संज्ञा की ही तो संख्या होगी कि राम पहले से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यानी हम संज्ञा, जो संख्या होगी वो संज्ञा की ही संख्या होगी। और अगला है परिमाणवाचक विशेषण। वो परिमाण मतलब वो चीजें जिसमें हम नाप तौल में प्रयोग करते हैं। किसमें? नाप तौल में, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी संज्ञाएं जो नाप तौल में प्रयोग की जाती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होगी। ठीक है, तो फिर से दोहरा रहा हूं, आप हमारे साथ दोहराइए। विशेषण के भेद, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। एक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक यानी संज्ञा की ही विशेषता बताई जाएगी। दूसरा संख्यावाचक, किसकी संख्या बताई जाएगी विशेषण के द्वारा? संज्ञा की ही विशेषता बताई जाएगी विशेषण के द्वारा। और परिमाणवाचक, किसका परिमाण, कौन नाप तौल में होगा विशेषण के द्वारा? तो वो संज्ञा ही नाप तौल में होगी विशेषण के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भेद समझ में आए होंगे। अब हम आप इन भेदों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, सारनामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट, बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें कि कैसे समझ में आएगा ये सर्वनाम है और कैसे समझ में आएगा ये विशेषण का भी काम कर रहा है।
तो हेडिंग लिखिए सारनामिक विशेषण। सारनामिक विशेषण। अब देखिए, एक जगह हमने और सर्वनाम में इस चीज का प्रयोग किया था, वो था सर्वनाम, जब हमने उसके भेद पढ़ाए थे बच्चा, तो एक सर्वनाम था निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी सर्वनाम का ज्यादा प्रयोग होता है। तो वहां पर और इसमें क्या अंतर होता है, तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं फिर समझते हैं। लिखिएगा परिभाषा, लिखिए वे सर्वनाम जो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के जो संज्ञा के ठीक पहले वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी कहें तो संज्ञा की, उसकी विशेषता बताते हैं एवं उसकी ओर संकेत करते हैं, एवं संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, कौमा उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चा ये 4-5 लाइन की डेफिनेशन लिखी है, इससे आप डरना नहीं, इसका हम अभी शॉर्टकट बता देंगे, है ना, लेकिन डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है सारनामिक, इसका क्वेश्चन जरूर एक आता है। इसका आप डेफिनेशन से नहीं डरना है कि सर 4 लाइन की हम कैसे याद करेंगे। आप डेफिनेशन लिखिए पहले, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले, ये इंपॉर्टेंट है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक, यानी संज्ञा होगा उससे ठीक पहले क्या लगा होगा, एक सर्वनाम शब्द लगा होगा, आकर उसकी यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं एवं संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। लिख लिया। अब देखिए, अब हम इसका एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे, क्या हो गया, कैसे ठीक पहले आया, कैसे उसकी विशेषता बता रहे हैं, कैसे उसके संकेत कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे एक हमने उदाहरण लिया, देखिए जैसे मैंने लिया, यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा काला है। बहुत सरल सा एग्जांपल लिया, यह घोड़ा काला है। एक ये एग्जांपल लिया और एक और दूसरा लेते हैं, अभी इसके बाद लेते हैं, पहले ये देखिए, यह घोड़ा काला है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, इसी बगल में लिख दे रहे हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। यह काला घोड़ा है, एक हमने ये लिख दिया, यह काला घोड़ा है। एक हमने लिखा यह घोड़ा काला है और दूसरा हमने लिखा यह काला घोड़ा है। दो हमने एग्जाम्पल लिए। एक एग्जाम्पल, यह घोड़ा काला है,
दूसरा लिया यह काला घोड़ा है। इन एग्जाम्पल से हम सर्वनाम भी समझेंगे और इस एग्जाम्पल से हम बच्चा विशेषण भी समझेंगे। तो देखिए यह घोड़ा काला है, दूसरा लिया यह काला घोड़ा है। तो सबसे पहले हम उधर वाले में आएंगे। अब देखिए अगर हम यहां यह की बात करें और काला की बात करें और घोड़ा की बात करें तो भैया यह क्या है, सर्वनाम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, तो हमने आपको बताया था यह वह ये वे संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जिसने हमारा सर्वनाम का पार्ट नहीं देखा, आप पहले हमारा सर्वनाम का पार्ट देखिए, सेकंड या थर्ड वीडियो है, उसमें हमने संकेत या निश्चयवाचक हमने वीडियो उस कक्षा में पढ़ाया है। क्योंकि निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, या हम सीधा कहें जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है, जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो ये देखिए ये निश्चित संज्ञा है, वो है घोड़ा। ये निश्चित क्या है, संज्ञा, वो है घोड़ा। वो क्या है बच्चा, घोड़ा। तो घोड़े को बताया जा रहा है क्या, संकेत किया जा रहा है कि बच्चा घोड़ा काला है। तो यह सर्वनाम है और इस सर्वनाम की ओर किसको संकेत कर रहे हैं, घोड़े को। ये क्या कर रहे हैं, घोड़े को हम संकेत कर रहे हैं। यह शब्द किसको संकेत कर रहा है, घोड़े को संकेत कर रहा है कि घोड़ा कैसा है। तो आंसर आया घोड़ा काला है। तो यहां पर बच्चा यह शब्द सर्वनाम का काम कर रहा है। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करते हो। तो यहां संज्ञा शब्द क्या है, घोड़ा की ओर संकेत कर रहा है कि यह किसको संकेत कर रहा है, यह बता रहा है कि वो घोड़ा है, वो कैसा है, काला है। ठीक है, तो यह शब्द यहां घोड़ा, तो यह शब्द क्या है बच्चा, सर्वनाम है, और घोड़ा क्या है, संज्ञा। उम्मीद करता हूं आपको इस वाक्य से सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब इस वाक्य में आते हैं। तो देखिए इसमें यह शब्द क्या है, देखिए अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले, बस एक लाइन समझिए, संज्ञा। तो इसमें बच्चा संज्ञा क्या है, घोड़ा। इसमें संज्ञा क्या है, घोड़ा। तो ये शब्द हो गया संज्ञा। बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आया। क्या लिखा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले आकर, हाँ अब संज्ञा पता चल गया, अब उसमें क्या और पता चलना चाहिए, सर्वनाम। तो संज्ञा के ठीक पहले होगा, तो यह शब्द क्या है बच्चा, सर्वनाम। बोलो यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। बोलो यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। और घोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा। उसकी विशेषता बताता है, किसकी, उसकी कहें तो किसकी, संज्ञा की, किसकी, संज्ञा की। यानी यह सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की। और संज्ञा है क्या, घोड़ा। और क्या कह रहा है, संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो यह शब्द किसको संकेत कर रहा है, घोड़े की ओर। क्या विशेषता बता रहा है, कि वो घोड़ा काला है। तो काला शब्द क्या हो गया, विशेषण। बोलो काला शब्द क्या हो गया बच्चा, विशेषण। बोलो काला शब्द क्या है, विशेषण। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर यह है कि सर्वनाम जो होगा वो संज्ञा के पहले होगा। तो लिखिए इसकी पहचान ये होती है बच्चा, पहचान ये होती है कि सर्वनाम जमा संज्ञा। सार्वनामिक विशेषण हमेशा याद रखना, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आना चाहिए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा। देखिए सर्वनाम शब्द यह है, इसके तुरंत बाद संज्ञा लगी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, यह है, इसके बाद देखिए और विशेषण शब्द है। संज्ञा शब्द तो दूर है। सार्वनामिक विशेषण की एक ही पहचान होती है, वो ये पहचान होती है बच्चा, क्या, कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आएगी, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा। तो अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है और वो सर्वनाम इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो फिर ये सर्वनाम जो होता है वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहां पर यह जो है सर्वनाम है, और यह सर्वनाम किसका काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का। किसका काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का। किसका, सार्वनामिक विशेषण का। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेते हैं, यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरी है। तो देखिए यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। पतंग शब्द क्या है, संज्ञा है। पतंग शब्द क्या है, संज्ञा है। और मेरी शब्द क्या है, ये भी सर्वनाम की ओर है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है।
अब देखिए सर्वनाम किससे पहले, संज्ञा से तुरंत पहले, तो फिर यह सर्वनाम किसका काम करने लगेगा, सार्वनामिक विशेषण का। किसका, सार्वनामिक विशेषण का। किसका, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण का। किसका, सार्वनामिक विशेषण का। किसका, सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है, अभी ये सर्वनाम नहीं काम कर रहा है क्योंकि इसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई, और अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद बच्चा संज्ञा आ गई तो फिर वो सर्वनाम क्या कहलाने लगता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी जो आज विशेषण की कक्षा रही है ये आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छा लगेगा। आप जुनून, उमंग, तरंग, उत्साह के साथ पढ़ भी रहे होंगे। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आप उससे पहले वाली वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बच्चा ऐसी लगनता मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, है ना, वंचित बच्चों तक पहुंचाइए, सबका कल्याण करिए, अपना ख्याल रखिए, छोटों को प्रेम दें, बड़ों से सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का स्नेह करिए, और अपना व्यक्तित्व, अपना व्यवहार इस प्रकार बनाइए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों सम्मानित महसूस करें। जय हिंद मित्रों, जय हिंद साहब।